हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे इस माइक की तरह। और देखो, ये शो ऑफ करने के लिए नहीं था, बिल्कुल नहीं था, पर आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो माइक मैंने लिया है ना, तो फिर वो मेरे खुद के पैसे से लिया है। YouTube कोई पैसा देता नहीं क्योंकि आप सब्सक्राइब करते नहीं हो, तो फिर मेरे पे थोड़ा तरस खाओ। जो भी मेरा सेविंग्स का बैलेंस है तो फिर वो ऐसे नीचे नीचे जा रहा है, तो फिर थोड़ा तरस खाओ मेरे को। चैनल को मोनेटाइज जल्दी से करवाना है अपने को, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। पर देखो, उसके बाद वाला जो नोटिफिकेशन वाला बटन है ना, तो फिर उसको भी एक बार ऐसे दबा दो, नहीं एक ही बार दबा दो, क्योंकि जो मैं 15-20 दिनों के बाद जो वीडियोस डालते रहता हूँ तो फिर उसके नोटिफिकेशंस आपको आ जाएंगे, मतलब मिलते रहेंगे। और देखो, अगर मेरे चैनल के आप रेगुलर व्यूअर हो ना, तो फिर आपको पता चल गया होगा और आपको ऐसे मन में सवाल आ गया होगा कि भैया ये SG मीडिया वाला कहीं कोरोना की वजह से टपक तो नहीं गया। तो भैया नहीं, ओरल एग्जाम चल रहे थे, ऐसे कैमरा स्टार्ट होके, मतलब करके, ऐसे हाथ रख के आंसर्स देने थे। और मेरे कॉलेज की फीस में अभी तक खुद नहीं भरता, मतलब मेरे घर वाले भरते हैं, तो फिर उनको खुश करने के लिए तो करना पड़ेगा पढ़ाई और पास तो होना पड़ेगा, ठीक है, बराबर है। वरना यूट्यूब कोई स्ट्राइक मारे ना मेरे चैनल पे, उससे पहले मेरे घर वाले स्ट्राइक मार देंगे इस चैनल पे, तो फिर ये तो नहीं होना चाहिए। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, मेरे जल्दी से कर दो। तो ये बकचोदी तो मैं हमेशा ही करता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, सब्सक्राइब कर दो चैनल, तो ये तो मैं हमेशा ही करता रहता हूँ। पर एक मुद्दे की बात मेरे को बतानी थी भैया। 15 दिन से मैं ऑफलाइन हूँ, मतलब वीडियो नहीं डाला मैंने, पर 15 दिन में इतने बढ़िया बढ़िया सीरीज आ गए। फैमिली मैन सीजन 2 आ गया, लोकी का पहला एपिसोड आ गया, उसके बाद फ्रेंड्स रियूनियन आ गया। तो मतलब ऐसे मेरे को कंगाल करने का ही विचार है क्या यूट्यूब आपका, मतलब वो सीरीज आपका? ऐसे थोड़ी चलता है, मतलब अब इतने वीडियोस कैसे डाल दूंगा मैं। पर ठीक है, कोशिश अपनी जारी रहेगी चैनल को जिंदा रखने की और मोनेटाइज करने की। इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपने देश की सीरीज के बारे में, तो वो है फैमिली मैन सीजन 2। आपके ऐसे बहुत ज़्यादा मन में सवाल होंगे कि हमको ये सीरीज़ देखनी चाहिए या नहीं, कैसी थी सीरीज़, अगर मैंने पहला सीज़न नहीं देखा है तो फिर दूसरा सीज़न मेरे को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। तो उन सब के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे, तो फिर आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और एक मुद्दे की बात बता दो ना कि अगर आप मैरिड हो तो फिर बीवियों को ज़रा संभाल के रखो। ऐसे ये सिर्फ एक वार्निंग थी, बाकी आपकी मर्जी। तो सबसे पहला सवाल जो है तो फिर वो ये है कि अगर मैंने पहला सीज़न नहीं देखा है तो फिर मैं डायरेक्टली दूसरा सीज़न देख सकता हूँ क्या? तो फिर देखो, पहले सीज़न में जो भी थोड़े से कारनामे हुए हैं तो फिर उनका लिंक सेकेंड सीज़न में थोड़ा बहुत है। पर अगर आपको एकदम डायरेक्टली ऐसे सीज़न 2 देखोगे तो फिर भी ऐसे कुछ मेजर इशू नहीं आएंगे, मतलब आपको पूरी सीरीज समझ में आ जाएगी। और जो भी ऐसे छोटे मोटे कारनामे हुए हैं पहले सीज़न में, तो फिर उसके लिए आप पहले सीज़न का रिकैप देख लो और बिंदास जाके Amazon प्राइम पे ये सीरीज़ देख लो। बाद वाला सवाल आता है तो फिर वो ये है कि आपको सीरीज़ कैसी लगी, मतलब मुझे सीरीज़ कैसी लगी। तो फिर देखो, सीरीज़ तो बहुत बढ़िया है, पर अगर आपको तमिल लैंग्वेज आती है ना, तो फिर ये सीरीज़ आपके लिए सोने पे सुहागा है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया। क्योंकि अगर तमिल, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था भैया मैं पढ़ूँ क्या, मतलब वो सबटाइटल्स पढ़ूँ या फिर वो सीरीज़ देखूँ, क्योंकि मेरे को तमिल तो आती नहीं भैया। तमिल लैंग्वेज ने जो दिमाग का ऐसे दही किया ना मेरी, सच में, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सच में बता दे रहा हूँ। बात करूँ एक्टिंग की, तो फिर मेरे को ऐसे कुछ सेपरेट बताने की ज़रूरत नहीं है कि मनोज बाजपेयी किस लेवल के एक्टर है, तो फिर मेरे को ऐसे कुछ सेपरेट बताने की ज़रूरत नहीं है। एक्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और ये सीरीज़ देखने की मेरी बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे स्पेशल रीज़न यही था कि उसमें मनोज बाजपेयी है, तो फिर उसके लिए मैं ऐसे सीरीज़ देखी हूँ यहाँ से, और यहाँ से मेरे को पसंद आई उनकी एक्टिंग, बहुत ज़्यादा बढ़िया। सीज़न तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, पर सीज़न में एक ऐसी मेरे को गलती लगी, वो है कि सीज़न का पेस, मतलब 8th एपिसोड तक बहुत ज़्यादा अच्छा और नॉर्मल पेस था सीज़न का, पर लास्ट एपिसोड में यहाँ पे कहीं तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया। उनको सभी क्लूज़ भी मिल गए, वो वहाँ पे पहुँच भी गए और उन लोगों ने उनको रोक भी लिया। फिर ऐसा कैसे हुआ, मतलब थोड़ा सा ट्विस्ट वो बनता था। और एक्शंस में भी थोड़ा सा कम है सीरीज़। अगर मैं बात करूँ जॉन विक लेवल के एक्शंस की, तो फिर वो कंपैरिजन ही नहीं बचता यार, मतलब नहीं बचता वो कंपैरिजन। पर स्टोरी अच्छी थी। और एक बात है, अगर आपने पूरा सीज़न ऐसे प्रॉपर समझ लिया ना, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये पूरा सीज़न हुआ है सिर्फ एक इंसान की वजह से, प्राइम मिनिस्टर की वजह से। मतलब प्राइम मिनिस्टर बासु को सिर्फ 1 मिनट पोस्टपोन करनी थी, कैंसिल भी नहीं करनी थी, सिर्फ पोस्टपोन करनी थी, या फिर चेन्नई की जगह कहीं और पे रखनी थी।
उसको इतनी अकड़ है, उसको इतनी अकड़ है कि उसने कुछ सुना ही नहीं। उन्हें पुलिस लोग मर रहे, ये सिक्योरिटी डिफेंस के लोग इतने ज़्यादा मर रहे, पर उसको कोई कदर ही नहीं, उसको कोई कदर ही नहीं। ऐसे प्राइम मिनिस्टर को पकड़ के मारना चाहिए। ये जो पॉइंट था ना, तो फिर वो भी जस्टिफाई नहीं करता, क्योंकि इतने सारे पुलिस मर रहे हैं। पर देखो ये सीरीज है तो फिर इसलिए कुछ भी हो सकता है। होल स्टोरी बेस करती थी पूरे एक इंसान के डिसीजन की। प्राइम मिनिस्टर बासु है, उसने अगर मीट चेंज कर दी या फिर पोस्टपोन कर दी होती तो फिर क्या होता, तो फिर पूरा सीजन ही नहीं होता, मतलब पूरा प्लान कोलैप्स। जो भी टेररिस्ट थे उनका तो कुछ होता ही नहीं, तो फिर ऐसा कैसे, मतलब कुछ सेंस नहीं बनता इस बात का कोई ज़्यादा। तो देखो मेरे को पूरा ऐसा सीज़न लगा। आपको कैसा लगा ये सीज़न मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और देखो सबसे बड़ी बात, वो जो मैंने पहले वीडियो के स्टार्टिंग में ही जो बेस्ट फ्रेंड वाली बात बोली थी, तो फिर वो गौर करके रखना। और खुद के ऐसे सोच के बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी कि अगर ये सीरीज़ किसी पेरेंट्स ने देखी होगी ना, और अगर उनका बच्चा, मतलब छोटा बच्चा एक बार भी बोला होगा ना कि मेरे दीदी को या फिर मेरे भैया को बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, तो फिर उनकी तो पक्की लग गई होगी, मतलब ऐसे 100% लग गई होगी, क्योंकि उन लोगों ने उनके बच्चों का मोबाइल फिर ज़रूर चेक किया होगा। तो फिर लड़कियों को भी एक ऐसी वार्निंग है कि किसी भी सलमान के लिए ना फंसे, सतर्क रहे, सावधान रहे। तो फिर अगले वीडियो में अगला ज्ञान बताऊंगा। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि आपको ऐसे ज्ञान मिलता रहे और मैं ऐसे ज्ञान आपको पहुंचाता रहूं। और मोनेटाइज जल्दी से करवाना है चैनल को, तो फिर ध्यान रखिए उसका, ठीक है। और अगली वीडियो में अगले ज्ञान के लिए मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे सतर्क। फ्रॉम सलमान खान, सलमान।